मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, आज मैं आपसे योग की बात करूंगा। बहुत से हमारे जागरूक दर्शक हैं जिनका प्रश्न रहता है कि कौन सा शुभ योग या कौन सा अशुभ योग बनने पर उसका फल क्या होता है। आज मैं यहाँ पर शनि को लेकर के बातें करूँगा। शनि महाराज तो हमेशा चर्चा में रहते हैं। हर व्यक्ति शनि का नाम सुन के भयभीत हो जाता है, डर जाता है, पर शायद ऐसा नहीं है। शनि हमारे कर्मों के फलदाता है। हम कर्म कैसा करते हैं उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होते हैं। तो सीधी सी बात है कि हर व्यक्ति को शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्मों से बचना चाहिए। जैसा कर्म वैसे फल। पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग जो है मंगल, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, ये 5 ग्रह जो हैं ये अलग अलग कुंडली में अलग अलग भाव में बैठ करके और योग बनाते हैं। इन 5 महापुरुष योगों में से एक योग है शश योग। शश योग जो है शनि ग्रह जो है वो बनाते हैं। और कैसे बनता है? केंद्र भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, ये केंद्र भाव हैं। केंद्र भाव में यदि शनि जी की अपनी राशि, शनि की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, और शनि की उच्च राशि जो है तुला राशि है। और यहां पर 4 भावों में 7 लिखा हुआ है। ये तुला लग्न की कुंडली है। लग्नानुसार ये योग जो है बनते हैं। ये तुला लग्न की कुंडली है और तुला राशि में शनि महाराज बैठे हैं और शनि महाराज बैठ करके शश योग बना रहे हैं। केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10, इन 4 भावों में, जैसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ये मकर राशि है। शनि यहाँ भी बैठेंगे तब भी शश योग बनेगा, तुला राशि में बैठेंगे तब भी शश योग बनेगा, कुंभ राशि में बैठेंगे तब भी शश योग बनेगा, पर होना केंद्र भाव में चाहिए, तभी इस योग का निर्माण होता है। 12 भाव में तो शनि महाराज कहीं भी बैठ सकते हैं, पर अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में केंद्र भाव में बैठेंगे तो पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा, शश योग का निर्माण होगा। अलग अलग लग्न को लेकर के मैं आपसे बातें करूंगा, अलग अलग योगों की बातें करूंगा। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुत से लोगों की कुंडली में, सबकी कुंडली में ऐसे योग नहीं होंगे, पर बहुत से लोगों की कुंडली में केंद्र भाव में कोई भी लग्न हो, केंद्र भाव में शनि मकर राशि या कुंभ राशि में बैठे हैं या अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं, योग बना रहे हैं, पर उसका फल नहीं मिलता या कम मिलता है। शनि महाराज की जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तब इसका फल मिलता है। और फल कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसे हम डिग्री वाइज देखते हैं कि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। शनि महाराज की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, 12 से 18 के बीच में होनी चाहिए। 12 से कम है तो कमज़ोर अवस्था, और 18 से ज़्यादा हो गई तो कमज़ोर अवस्था। और इसी शनि महाराज को हम अष्टक वर्ग में भी देखते हैं कि जहाँ पर शनि महाराज जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टक वर्ग में उसी भाव में कितने बिंदु आ रहे हैं। अगर 28 बिंदु से ज़्यादा जा रहे हैं तो शनि महाराज बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि भाव का बल मिल गया। फिर यहाँ कमज़ोर अवस्था भी है तो वहाँ भाव बल मिल गया तो अच्छा परिणाम देंगे। कम बिंदु अगर 24 और 28 के बीच में है तो सामान्य फल प्रदान करेंगे, और 24 से कम है तो नुकसान, फल प्रदान नहीं करेंगे। ये स्थिति होती है किसी भी ग्रह की देखने की।
अब जिनकी कुंडली में लगभग संसार में लगभग 8 अरब लोग हैं, अब 12 राशियां हैं। 8 अरब को अगर 12 में हम विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो लगभग 65-66 करोड़ लोग एक राशि पर आते हैं। तो यहां पर तुला राशि के जो जातक है, जिनका जन्म तुला लग्न में हुआ है, उनको भी वो 65-66 करोड़ में ही आएंगे। अब 65-66 करोड़ लोगों में सब की तो तुला राशि नहीं है, अलग अलग राशि भी है, अलग अलग लग्न है। शनि महाराज 12 भाव में कहीं बैठ सकते हैं। तो कुछ तुला लग्न की कुछ जन्म कुंडली में ही ऐसे योग बने होंगे और लोगों को पता नहीं रहता, उस शनि को लेकर के भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं और समय निकल जाता है, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका देखिएगा, सबसे पहले किस ग्रह की महादशा चल रही है और वो ग्रह कहाँ पर बैठा है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह क्या अपनी राशि में बैठे हैं या अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं, केंद्र भाव में हैं, तो योग बन गया। अब यहां पर जिन जातकों का जन्म तुला लग्न में हुआ है, जिनकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है और तुला लग्न में ही, तुला राशि में ही शनि महाराज बैठे हैं। तुला राशि जो है शनि देव की उच्च की राशि है, शुक्र देव की राशि है लेकिन उच्च की राशि है। तो यहां पर जब शनि देव जन्म काल में ही यहां पर बैठे हैं तो सस योग बन गया। अब सस योग होता क्या है, अब केंद्र भाव में तो आप समझ गए होंगे कि मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि अगर केंद्र भाव में है, उसमें शनि बैठे हैं, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, पर वहां पर बैठे हैं तो सस योग बना हुआ है। और सस योग में जिन लोगों का जन्म हुआ है, या बोलूं जन्म के समय शनि महाराज केंद्र भाव में है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विशेष होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता भी बन जाते हैं, उच्च पद को भी प्राप्त करते हैं, गांव के मुखिया बन जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, वार्डों के अध्यक्ष बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि वो एक विशेष अधिकार उनके पास रहता है, जिससे कुछ लोगों को, समूह को संबोधित करके और यश कमाते हैं, धन कमाते हैं। फैक्ट्री के मालिक भी हो सकते हैं। जिनकी कुंडली में सस योग बना हुआ है वो फैक्ट्री के मालिक हैं। तो जो कर्मचारी होते हैं उनसे उनका तालमेल बहुत अच्छा रहता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बनती है, आयु भी अच्छी होती है, दूसरों के धन में दृष्टि होती है, चरित्र से थोड़ा कमजोर होते हैं, चरित्र को संभाल कर रखना चाहिए। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है जिनके जन्म कुंडली में सस योग बना हुआ है। यहां मैं तुला लग्न की बात कर रहा हूं, आगे और भी लग्नों की बात करूंगा। यहां सिर्फ मैं शनि की बात कर रहा हूं कि शनि जिनकी कुंडली में केंद्र भाव में अपनी राशि तुला राशि में बैठे हैं तो सस योग बना है। अच्छा, अब प्रश्न होता है कि यदि कमजोर अवस्था में है तो हम क्या करें। तो बिल्कुल सरल सा उपाय है कि शनि देव की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर में ये तो चलते रहता है, समय निकल गया है या आने वाला है। किसी भी ग्रह की महादशा चलती है, उसमें हर ग्रहों की अंतरदशा चलती है, प्रत्यंतर दशा चलती है, वो समय भी महत्वपूर्ण होता है। जिनकी कुंडली में सस योग बना है, कुछ समय के लिए बनेगा लेकिन अच्छा समय रहेगा, पर कमजोर अवस्था होने के कारण, अंश बल कमजोर होने के कारण, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण ये योग कमजोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सस योग के जो जातक है, जिनका जन्म हुआ है, उन्हें शनि मंत्र का जाप करना चाहिए।
कोई ऐसा नहीं है कि आप 5 माला, 20 माला, 50 माला करें। सामर्थ्य जितना भी हो, 1 माला, 3 माला, 5 माला, शनिदेव का कोई भी मंत्र, ओम सम शनिश्चराय नमः, इसी मंत्र को ले लें। चर्चित मंत्र है, सरल मंत्र है। रुद्राक्ष की माला से शनिवार के दिन चालू करें तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। दूसरा, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, सुंदरकांड का पाठ करें। इससे भी हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। जीवन में खुशियां अगर लाना है, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष हमें मार्गदर्शन देती है, एक रास्ता मिलता है हमको, और उस रास्ते पर हम जब चल पड़ते हैं और छोटे छोटे उपाय को करके हम अपनी अनुकूलता ला सकते हैं, अपने जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म कुंडली भी उसी समय बन जाती है। आप लोग बताते हैं ना, इस समय ये तारीख, जन्म स्थान, उसी समय वो कुंडली निर्मित हो जाती है। तो वो कुंडली जो निर्मित हो गई, वो पिछले जन्म को दर्शा रही है कि पिछले जन्म में हमारे कैसे कर्म थे, कैसे कार्य थे, हमने क्या किया। तो जब जन्म कुंडली हम देखते हैं तो ये दिखता है कि अरे सतयोग बना हुआ है, माने आपने अच्छा कार्य किया है, शनिदेव के पक्ष से आपने अच्छा कार्य किया है। तो 66% इस जन्म में जब शनि की बारी आएगी महादशा अंतरदशा के रूप में, तो वो फल प्रदान होगा। और 33% इस जन्म के कर्मों का फल है कि जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं, पूरे महीने हम नौकरी करते हैं, उसके पश्चात हमें सैलरी मिल जाती है। व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय से जो लाभ होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो 33% इस जन्म का और 66% पिछले जन्म का। पिछला जन्म भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, कुंडली यही बताती है। अब इस जन्म में अगर कहीं कोई रुकावट आ रही है तो ग्रहों को देख करके हम अपने जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित जन्म कुंडली पढ़ करके, अध्ययन करके, और जन्म कुंडली की जो समस्याएं हैं या अच्छाइयां हैं उनको आपको बता दिया जाता है। करना तो आपको है। जब उस रास्ते पर आप चले जाएंगे, दशा, किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसका लाभ कैसे लिया जाए। कुंडली तो ज्योतिष तो बहुत बड़ा विषय है, कितना भी बोले आदमी कम है, पर सरलता से जो हर व्यक्ति कर सकता है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो जिनकी जन्म कुंडली में सतयोग बना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये उनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है, जो इस जन्म में शनि महाराज प्रदान करेंगे। अच्छे माता पिता का मिलना, अच्छी पत्नी का मिलना, अच्छे बच्चे होना, अच्छा घर होना, पैसा होना, सामाजिक प्रतिष्ठा होना, ये सब कुछ जो है पहले से निर्धारित है। हमने ही बोया है और हम ही काटेंगे। अच्छा बोए हैं तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोए हैं तो बुरा काटेंगे। आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, और ख़ासकर जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है, मीन राशि में शनि की 7.5 चल रही है, बहुत परेशान कुछ लोग हैं मीन राशि के जातक। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए। अनेक प्रकार के शुभ योग और अशुभ योग जो बनते हैं जन्म कुंडली में, मैं एक एक करके आपको
बना बना के वीडियो के माध्यम से आपको समर्पित करता जाऊंगा। बस आप लाइक कर दें और शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शनिदेव आप पर कृपा बनाए रखें। नमः शिवाय।